नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौर ट्रिपल एस है हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए ओवरऑल जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे, जो उसमें आपको मैसेज मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर देखेंगे कि ये सप्ताह आपका लव लाइफ वाइज कैसा रहेगा, लव के लिए देखेंगे। और लास्ट में हम जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। एंजल जी आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं कि उसमें यूनिवर्स को आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको इस सप्ताह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस and your dreams need a practical plan, balance spirituality and practicality। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि आप जो सोच भी नहीं सकते वो जो है पावरफुल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक नया रोमांटिक मतलब नया समय आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। जो स्टेबिलिटी, आपका प्यार नहीं मिल रहा था, शायद आपका प्यार रुका हुआ था, खुशियाँ नहीं मिल रही थी, तो वहाँ आपका समय शुरू होता है अब, यानी कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। एक अच्छा समय, एक अच्छा पीरियड आपका शुरू हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ में हो सकता है। और अगर आप किसी जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचते हैं तो वहाँ भी आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ सपनों को साकार करने के लिए, उन्हें एक उड़ान भरने के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनानी पड़ेगी, यानी कि काम करना पड़ेगा। और बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी और प्रैक्टिकल लाइफ है, उन दोनों में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो आपका जो है एंजल की तरफ से, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि जो आप दिल और दिमाग से सोचते हैं, यानी कि जो आप सिर्फ या तो भगवान में आस्था लगाते हैं तो लोग आपका मजाक करते हैं कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल, इनकी कोई लाइफ नहीं है। और बहुत ही अगर नास्तिक बनते हैं, भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते, तो वो भी गलत होता है। तो दोनों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इंसान है तो इंसान की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा, दोनों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रैक्टिकल जो आपने सोचा है उस उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, आपको उन कामों को अंजाम देना होगा। और नया समय आपका शुरू होता है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जी कुछ लोगों के लिए नया प्यार आ सकता है, लाइफ आगे बढ़ सकती है, नई खुशी हो सकती है, रोमांस के दिन आ सकते हैं, खुशियों के दिन आ सकते हैं। तो और जो भी आपने उम्मीद नहीं की थी उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे चेंजेस, पावरफुल चेंजेस जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे, वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपके हक में होंगे। तो देख लेते हैं फटाफट से कि ये सप्ताह लव लाइफ वाइज आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। जेमिनाई पर्सन के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपका जो ये सप्ताह है, इसमें जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो भी बैलेंस नहीं बन पा रहा था, अगर आप दोनों को इक्वल समझेंगे, बराबर समझेंगे, कुछ जो भी आप कमा रहे हैं, हो सकता है कि पैसे की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से भी आप की
लाइफ में तनाव चल रहा हो, प्यार में इक्वलिटी ना बन पा रही हो, तो वहाँ अगर आप गरीबों को दान दक्षिणा करेंगे, कुछ जो भी जितना भी आप कमा रहे हैं, हो सकता है कि इकोनॉमिकली आजकल आपका हाथ तंग चल रहा हो, लेकिन उसमें से भी अगर आप दान करेंगे, दक्षिणा करेंगे, थोड़ा गरीबों को देंगे, तो आपका जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, और उसकी वजह से जो है आपका काम जो रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे बढ़ेगा, और आपका प्यार भी जो है जो लव लाइफ है वहाँ भी स्टेबिलिटी मिलेगी। जो दोनों रिश्तों में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, जो बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, तो इक्वल की एंड टेक ऑफ एनर्जी मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी एक दूसरे, भले ही चाहे आप जाहिर ना कर पा रही हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस तो दोनों तरफ से हैं, और ये रिश्ता धीरे धीरे करके आपका एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली में ये रिश्ता तब्दील हो सकता है। तो आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। दोनों परिवारों को इक्वल अगर सोचेंगे कि तो वो भी हमारे बराबर हैं, इक्वल हैं, खुशी खुशी एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, तो जो है रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। अब देखते हैं कि एंजल आंसर क्या है आपके लिए। प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है 3 बार अपने अंदर अंदर क्लियरली दोहराइए, यानी कि अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो इसके लिए 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब धीरे धीरे करके 10 सेकंड पूरे हुए, अपनी आंखें खोलिए। जो भी आप सवाल का जवाब जानना चाहते थे वो आपके सामने है। आंसर: द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, एंड चूज ए न्यू डायरेक्शन, ट्रस्ट। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपकी जो अगर चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, अगर आपको लगता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है, वो दिशा ठीक नहीं है, तो आप नई डायरेक्शन में जाइए, नई लाइफ की तरफ बढ़िए आप। तो वहाँ डेफिनेटली आपको खुशी मिलेगी और आपकी सिचुएशन में इम्प्रूव होगा। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, चीज़ें चेंज करते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका जो है चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं। आपका जवाब जो है यस में कन्वर्ट हो सकता है, और सिचुएशन आप में जो भी आपकी स्थिति चली हुई है, जो भी पोजीशन आपकी आजकल चली हुई है, उसमें आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप किसी पर बिलीव नहीं करते तो उन पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे और यस में आपका आंसर कन्वर्ट होगा। और उस डायरेक्शन में आपको जो है अपनी डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। एक नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो नई दिशा में जाइए, आपको उसमें खुशी मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।